अच्छा, इंडिया में अगर चीज़ें सस्ती हैं तो उसकी मेजर रीज़न आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंडिया हर चीज़ अपनी खुद बना रहा है और वो इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है। अब आप देखें कि आईफ़ोन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है, तो डेफ़िनेटली इंडिया की आवाम को अब बड़ा सस्ते दामों आईफ़ोन मिलेगा। एक्चुअली इंडिया में वो मेड इन इंडिया वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट देख के नाम सुन के जो है ना दिल को डर लगता है कि ये स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। दराज पे आप देख लें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का कितना वो नाम है और बाकी जो बाहर की होती हैं उसमें। अच्छा, मैंने मोस्टली ये भी सुना हुआ है कि पाकिस्तान में चीज़ें बन रही होती हैं और उनके ऊपर टैग चाइना का लगता है, इंडिया का लगता है, फिर हम जाके दुनिया को बेचते हैं। इवन दुनिया वाले मेड इन पाकिस्तान नहीं खरीदते। तो एक ये भी रीज़न है कि मेड इन इंडिया प्रमोट हो रहा है, उस वजह से जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं उनका रेट कम होता है, अपने कंट्री को फ़ायदा हो जाता है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ले आए हैं इंडिया में मुकेश अंबानी, क्योंकि ख़बर ये है कि मुकेश अंबानी बाइज इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग BBJ 737 MAX 9 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट BBJ 737 MAX 9 भी अब भारत लैंड कर चुका है, भारत में पहुंच चुका है और ये ख़रीदा है इंडियाज़ रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने। पाकिस्तान में वो आएगा, उसकी लगभग 5 लाख से ऊपर कीमत होगी। ठीक हो गया, और ठीक है, वो भी नॉन पीटी है, नॉन यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब। और अगर पीटी होगा तो वो 6-7-8 लाख तो जाएगा। 6-7-8 लाख जाएगा, 1,50,000 से ऊपर तो उसका अब टैक्स होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी लॉन्च हो रहा है यूएस में, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। पहले चाइना, मेड इन चाइना होता था ये चीज़ें, अब मेड इन इंडिया भी वहाँ पे मौजूद होगा यूएस में, जो उसके लॉन्च के टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में किस जगह पर खड़ा है? हुआ ये है कि ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन कल रात से खड़ी है एप्पल स्टोर पर, एप्पल स्टोर के बाहर इंडिया में, और इस लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको ख़रीदना चाहते हैं। एप्पल आईफोन सीरीज़ 16 आर अवेलेबल फॉर सेल टुडे। The series includes 4 models: iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max and iPhone 16 Plus। और iPhone 16 की प्राइस है 79,900 इंडियन रुपीज़। तो सबसे पहले तो यहीं पर ठहर जाएं, रुक जाएं, रुको ज़रा रुको। देखिए, मैं देख रही थी कि उसके ऊपर जो इसकी फुटेजेस चल रही थी उसके ऊपर बहुत ये कहा जा रहा था कि लेकिन फ़ोन की लाइन में कल रात से खड़े हैं, 24 घंटे हो गए इनको खड़े हुए, लेकिन वो लेकर जाएंगे। ये भी अब हर एक बंदे का अपना अपना वो है। तो फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर खड़ा है ना, उसकी वर्थ इतनी है कि वो 80,000 इंडियन रुपीज़ का जाकर वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। तो जितनी लंबी लाइन है, आप उससे ये सोचिए कि उनकी बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो है, ये मेरा ख़्याल है कि इतनी लंबी लाइनें तो शायद वो जॉब लेने के लिए भी कंपनीज़ के बाहर ना होती हों जितनी लंबी लाइन मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। इससे ये पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है और उसके लोगों की बाइंग पावर क्या है। ये बात अपनी जगह पर, दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसकी आबादी की अपनी बड़ी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी जगह पर है, ऐसा नहीं हो सकता। जॉबलेसनेस भी अपनी जगह पर है, मतलब जितने भी जो बेरोज़गारी है, सब कुछ उसकी ख़बरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते हैं, और उसके लिए फिर जो जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि देखें, आप इसको ऐसे करें कि पाकिस्तान में जो है ऐसे ही बिला वजह पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब वो देखें तो फिर कंपैरिजन किसके ऊपर करें? आपको करना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान में अगर कोई एप्पल स्टोर स्टार्ट होता है, अगर पहली तो बात ये है कि वहाँ पर एप्पल फ़ोन्स बन भी रहे हैं इंडिया में, ये भी तो देखें ना। 16 प्लस विल बी अवेलेबल एट 89,900 90,000 90,000 इंडियन रुपीज़ का ये मोबाइल ख़रीदने के लिए इतनी लंबी लाइन है उनके नौजवानों की और लोगों की। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की बाइंग पावर
कि वो उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि वो इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है लोगों की, वो ये 90,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन ईजीली बाई कर सकें। लोग खड़े उतावले हो रहे हैं, कह रहे हैं हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो बस ऐसे ही है, आप देख लें दूसरी तरफ जो है आटे की लाइनें होती हैं। देखिए आप कहेंगे कंपैरिजन ना करें, भाई क्यों ना करें। दूसरी तरफ जो लाइनें आपने देखी हैं, पाकिस्तान के अंदर आटे की लाइनें लगी रहीं और कितने लोग वो आटा सस्ते आटे की लाइनें लगी रही, जहाँ पे सस्ता आटा मिलता था। बेचारे कितने लोग उसके अंदर मरे हैं भगदड़ में, स्टैम्पीड में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ और कितने लोग वहाँ पर अपनी जान से चले गए। बड़े अफसोस की ये बात है। नौजवान लाइनों में खड़े हैं 1,20,000 का मोबाइल लेने के लिए, और दूसरी तरफ लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे खड़े थे किसके लिए? सस्ते आटे की लाइनों में। से आज आपका सवाल है और आप प्रोग्राम लेकर आई हैं अपना, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। यार पाकिस्तान में आईफोन के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, 1,00,000 सवा लाख का टैक्स ही है, आप जो मर्जी आईफोन ले लें। पहले ज़रा बात कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दिलचस्प खबर है, जब आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। पब्लिश हो रहा है कि मुकेश अंबानी हैज़ बॉट बोइंग 737 मैक्स 9 विच इज़ करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट्स इन द वर्ल्ड। और मुकेश अंबानी हैज़ ऑफिशियली टेकन डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग 737 मैक्स 9। दिस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट इज़ वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ओन्ड बाय एन इंडियन बिजनेस टाइकून। अगर हम इस जेट को देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन प्राइवेटली ऐसा जेट ख़रीद लेना, उसको यूज़ करने के लिए कम कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे लोग हों जो अपने इस्तेमाल के लिए ऐसा जेट ख़रीद सकें। यही वजह है कि ये खबर बड़ी बनी है। अब इससे पता ही चलता है कि भारत के पास कितनी दौलत है। नहीं, किसी कंट्री का कोई आदमी अगर इतना एक्सपेंसिव जेट अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीद कर अपने उस कंट्री में लेकर जाता है तो इससे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडिया पहुँचने से पहले इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस और टेस्ट किए गए इसके, और ये सब टेस्ट करने के बाद, जो फ़्लाइट टेस्ट होते हैं, सब करने के बाद मुकेश अंबानी के पास पहुँचा ये भारत। मुकेश अंबानी के प्राइवेट फ़्लीट का ये हिस्सा बन गया है। मुकेश अंबानी के फ़्लीट का हिस्सा बनने से पहले ये स्विट्ज़रलैंड की सैर करके आया है, क्योंकि इस बोइंग को स्विट्ज़रलैंड भेजा गया मॉडिफिकेशंस के लिए, और उसके बाद फिर ये इसकी डिलीवरी हुई इंडिया में। और क्या कीमत होगी अंदाजन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अभी लास्ट जो देखी थी 9,15,000 2 TB की देखी थी, अभी लास्ट टैक्स पे करके जो ठीक हो गया 9,15,000 का आईफोन होगा। आपको लगता है कि 2 TB है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पे कौन सी कंपनी है मेड इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की कंपनी जो मोबाइल फ़ोन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो और वो यहाँ पे सेल हो रहे हो? सबसे पहले जो कंपनी आई थी वीवो, वो उसने पाकिस्तान में सारा फैक्ट्री लॉन्च किया था, मगर मैशत की वजह से उसने दोबारा वापस कर दिया चाइना में। अभी इन्फिनिक्स टेक्नो ने जो लॉन्च किया वो मेड इन पाकिस्तान है। अब नई कंपनी आई है स्पार्क्स, वो काफ़ी फेवर दे रही है। कंपनीज तो चाइना की है ना, ये कंपनीज तो चाइना की हैं, बेशक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। चाइना की है, मगर